दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट में हमने 3 पोर्शन को पहले से कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था नॉर्थ एशिया को, उसके बाद हमने कवर किया था ईस्ट एशिया और नेक्स्ट हमने कवर किया था सेंट्रल एशिया को। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेस्ट एशिया को। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों वेस्ट एशिया को एक ही वीडियो में कवर करने से वीडियो लंबी बन रही थी, जबकि इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर किया गया है। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे इस पोर्शन को। ये जो भी आप पोर्शन देख रहे हैं, इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, इज़राइल और जॉर्डन, इन सब को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये सारा का सारा वेस्ट एशिया है, जिसमें हमारे पास अज़रबैजान, जॉर्जिया, टर्की, आर्मेनिया, साइप्रस, लेबनान, फ़लस्तीन, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात्स और कतर हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों वेस्ट एशिया में जो सी हमें देखने को मिलती हैं, उसमें कैस्पियन सी है, ब्लैक सी और उसके बाद मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। उसके बाद इस तरफ से हमें रेड सी देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो एरिया है इसको कहा जाता है गल्फ़ ऑफ अदन और इस एरिया को कहा जाता है पर्शियन गल्फ़ और ये हमारे पास आ गया गल्फ़ ऑफ ओमान। दोस्तों सबसे पहले हम इस रीजन को कवर करेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेंगी अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। तो शुरू करते हैं जाता है क्योंकि यहाँ पर काकेशियन माउंटेन है और इस अपर वाले माउंटेन को कहा जाता है ग्रेट काकेशियन माउंटेन और नीचे वाले जो माउंटेन हैं उनको कहा जाता है लेसर काकेशियन माउंटेन। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये जो तीनों कंट्रीज़ थी, ये पार्ट थी यूएसएसआर का। जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो ये तीनों कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। दोस्तों इस रीजन में सबसे पहले जिस कंट्री को हम डिस्कस करेंगे वो है जॉर्जिया। दोस्तों जॉर्जिया के अंदर ही 2 इंडिपेंडेंट रियासत है जो कि ख़ुद को कंसीडर करती हैं इंडिपेंडेंट, जिसमें एक रीजन को कहा जाता है अबकाज़िया जबकि दूसरे को कहा जाता है साउथ ओसेटिया। और दोस्तों इन्हीं स्टेट पर जॉर्जिया की जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर है वो यहाँ पर नहीं चलती है और ये दोनों रीजन्स खुद को इंडिपेंडेंट कंसीडर करती हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो इनको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो इनको कंसीडर मानती हैं, इंडिपेंडेंट मानती हैं और रशिया भी उनमें है जो इनको सपोर्ट करता है कि ये इंडिपेंडेंट रियासत है। दोस्तों अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूं तो वो है तिबिलिसी इसका कैपिटल सिटी है। और दोस्तों जॉर्जिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर इसको जो बाउंड्री शेयर करता है जिस कंट्री के साथ वो है टर्की। उसके बाद ये आर्मेनिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पर ये अज़रबैजान के साथ। दोस्तों अब जो हमारे पास कंट्री हैं वो है अज़रबैजान और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे आर्मेनिया को। दोस्तों अज़रबैजान और आर्मेनिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है 3 जगहों पर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है काराबाग और यहाँ पर जितनी मेजॉरिटी है वो अज़रबैजान की है और यहाँ पर भी ये जो एरिया आप देख रहे हैं नाक्शिवान, ये भी अज़रबैजान की मेजॉरिटी में है। तो दोस्तों आर्मेनिया का भी ये इन पर दावा है कि ये जो एरिया है वो आर्मेनिया का है। लेकिन बाद में जब यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है तो इन दोनों कंट्रीज़ का जो भी प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व किया गया। लेकिन बाद में जब फिर से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 1991 में तो फिर से इनका इशू शुरू हो गया। अगर हम अभी की बात करें तो ये काराबाग वाला जो एरिया है ये अज़रबैजान में है और ये नाक्शिवान भी अज़रबैजान के अंडर में आता है। काराबाग में ये जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रियासत है जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं मानती, ना अज़रबैजान को ना ही आर्मेनिया के स्टेट को, तो वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट रियासत है। दोस्तों अगर मैंने अज़रबैजान और आर्मेनिया की वार के बारे में डिस्कस किया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसकी जो डिटेल्स में वीडियो है वो अलग से बनाऊंगा।
तो दोस्तों अगर हम अज़रबैजान के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है बाकू, और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है जॉर्जिया से, आर्मेनिया से, और यहाँ से ये जो है टर्की के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से ये ईरान के साथ भी। और उसी के साथ अगर मैं दोस्तों आर्मेनिया की बात करूं तो आर्मेनिया जो बॉर्डर शेयर करता है वो अज़रबैजान के साथ, जॉर्जिया के साथ, टर्की के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके कैपिटल सिटी की बात करूं तो ये है येरेवन। दोस्तों आर्मेनिया में ये एक लेक है और इस लेक को कहा जाता है लेक ऑफ सिवान। दोस्तों काकूशियन रीजन को हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने अज़रबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है वो है टर्की। तो आएँ टर्की को देखते हैं। दोस्तों आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ऑटोमन एम्पायर वो एम्पायर थी जिसने 600 साल तक अपनी हुकूमत कायम की। फिर वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई, और उसके बाद इसका जो टर्की का जो पहला प्रेसिडेंट था वो था कमाल अतातुर्क। दोस्तों टर्की को बीचेस की कोई भी कमी नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये ब्लैक सी से मिलता है, यहाँ से ये एगन सी से, और नीचे के एरिया से ये मिलता है मेडिटेरियन सी से। दोस्तों टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया दोनों के साथ शेयर होती है। और अगर हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है अंकारा। अंकारा इसका कैपिटल सिटी है। बहुत दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि जो टर्की का कैपिटल सिटी है वो है इस्तांबुल। तो दोस्तों को मैं क्लियर करता चलूँ कि इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा सिटी है, जबकि इसका जो कैपिटल सिटी है वो है अंकारा। दोस्तों अगर हम इस्तांबुल की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड की वाहिद कंट्री है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स के साथ शेयर होती है। इसका हाफ हिस्सा यूरोप के साथ और हाफ हिस्सा एशिया के साथ शेयर होता है। दोस्तों ये बीच में आप स्पेस देख रहे होंगे, इस स्पेस को कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ना। इसको कहा जाता है सी ऑफ मारमारा। और दोस्तों अगर हम टर्की के बाउंड्रीज़ की बात करें तो यहाँ से ये बेल्जेरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से ये जॉर्जिया के साथ, उसके साथ ही ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके साथ ही ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है ईरान के साथ, और उसी के साथ ये सीरिया के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। दोस्तों लगे हाथ हम टर्की के माउंटेन्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो ऊपर वाला एरिया है इस माउंटेन्स को कहा जाता है पॉन्टिक माउंटेन्स, जबकि ये नीचे वाले एरिया को कहा जाता है टाइरस माउंटेन। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है साइप्रस। दोस्तों साइप्रस पर 2 कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर हम अपर वाले एरिया को देख, इस पर जो इन्फ्लुएंस है ज़्यादा वो टर्की का है, और नीचे वाले एरिया में ग्रीस का, और ऊपर वाले एरिया को कहा जाता है नॉर्दर्न साइप्रस। और अगर हम ऊपर वाले एरिया के ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो कहलाता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, और नीचे वाले एरिया को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है निकोशिया। दोस्तों आप ये रेड लाइन तो ज़रूर देख रहे होंगे। ये रेड लाइन है यूनाइटेड नेशन बफर जोन की, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्स है वो यहाँ पर खड़ी होती है ताकि इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में वार ना हो। दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये एक आइलैंड कंट्री है।